उसके साथ अलायंस जो खरगोन जेडीएस वाले, आप एक स्टेट लीडर ना सर, आप इसमें बदलाव ला सकते हैं क्या? उम्मीद तो दे रही है आप, कोशिश कर रहे हैं मैं लाना बोल के, मान्या अच्छी चीज, नहीं मान्या ठीक है। और नेक्स्ट क्या है फिर? नहीं तुम्हें तुम्हारा रास्ता, हमना अपना रास्ता। बीवी को छोड़ने के वास्ते 3 तलाक होना, इनको छोड़ने 21 तलाक बस है। हाँ, मैसूर में नहीं, माँ पूरे रियासत के अंदर सब जो है जुड़ रहे हैं। उन्होंने सब आ रहे, 16 को आ रहे, उन्होंने अपनी राय मजार दे रहे। तो अगर फाइनली बीजेपी के साथ अलायंस हो रहा तो आप लोग हम नहीं रहते? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी चीजें बीजेपी मानती क्या? साचार कमीशन को बीजेपी मानती, हिजाब को बीजेपी मानती, 2B को बीजेपी मानती, नहीं माने। अरे भाई तुम्हें शादी हो रहे, कौन सी भी बात बीवी नहीं मानती का तो क्या जुल्म का निकाह कर ले रही? जो भी दिल्ली में मीटिंग होगी, आप उस वक्त शामिल नहीं थे, उसका क्या? उनको मालूम था, मैं गया था, खेल खराब होता करके। अमित शाह के सामने झुक कर हारा डाले बैठूंगा मैं? हमेशा घर को मैं नहीं जाता, हमेशा जगह अमित शाह को बुलाता, यहाँ को आओ करके। कदम रख के जा रहा हूं, हिम्मत मिले, ताकत मिले, शहीद की नजर करम हो। ये उनकी रियासत है, ये उनकी अवाम है, हम सब उनके चहेते हैं। इंशाअल्लाह रियासत के अंदर मुस्तकबिल में एक ताकत बनेगी। उस ताकत को बनाने का काम शुरू हुआ है। 16 तारीख उसकी पहली मीटिंग है। सर, पिछली बार जब मैसूर आए हुए थे, आप अभी जेडीएस में शामिल भी नहीं हुए थे, तभी भी आपने एक तारीख दी थी, उसके बाद आपने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद हालात क्या हुए आपको पता है। सर, मौजूदा हालात में बीजेपी के साथ जो शरीक होने की बात लेकर एक तरह से कौम में बड़ी बेचैनी है, और उन सालों के जो लीडरान हैं अपने अपने तौर पर एक उम्मीद लगाए बैठे थे, सर उनका मुस्तकबिल। देखिए, मैं मीडिया वालों से एक कहता हूं, ये कौम का सवाल नहीं है, ये पूरी हिंदुस्तान की आवाम का सवाल है। आज जो है, जो नाराज हैं MLA, वो मुसलमान नहीं है। बन्नूर के MLA मुस्लिम है क्या? शरणगौड़ा लिंगायत है, करियम्मा ST है, राजेगौड़ा लिंगायत है, कई सारे लोग। तो आज रेवन्ना की नाराजगी अभी बाहर नहीं आई। वक्ता वक्त जाते वक्त जो है हालात साजगार होते। जब भी कुछ जलजला आता, नुकसान होता, लेकिन मुस्तकबिल में एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। और यह कौम 1400 साल से देख चुकी है, आज का नहीं है। हमारा नया साल शुरू होता है करबला के साथ, मोहर्रम का कुर्बानी, बकरीद की कुर्बानी। जाने वाला साल भी कुर्बानी से जा रहा, आने वाला साल भी कुर्बानी से जा रहा। तो इसलिए जो है कौम के अंदर बेचैनी होने की जरूरत नहीं। 9 साल से हम बीजेपी के गवर्नमेंट को देख चुके हैं। अगर आगे फिर भी वो अगर आए, कोई हर्ज नहीं। आज क्या हो रहा लेबनान में, इसराइल में क्या हो रहा, गाजा में क्या हो रहा, इबरत लो। हजारों लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। सर, सीएम इब्राहिम की शनाख्त अलग है सारे मुल्क में और रियासत में खुसूसन। सर, आपकी बेबाकी हमेशा तौर पर लोगों के सामने आती है। आप हमेशा सदाकत बोलते आए हैं, चाहे कुछ भी हालत हो, आपने समझौता नहीं किया है। आप MLC जैसे ओहदे को ठुकरा कर यहाँ पर आए हुए थे। सीएम इब्राहिम आज मौजूदा हालात में क्या सोच रहे हैं सर? मैंने हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई जहां इज्जत है, जहां विखार है, जहां उसूल है,
कभी हम अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, और बीजेपी वालों के साथ किसी हालत में भी आप उनके उसूलों को मान के आप जा ही नहीं सकते। मैंने यही कहा जनता दल की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में, बात करने आ रहे हैं तो उनको आने दो, पहले ये बोलो कि हमारे उसूलों को वो मानते हैं या उनके उसूलों को हम मानना है। अच्छा, पहले वो तय होना। हाँ, वही अगर तय नहीं हुआ, आप जाके 3 सीटा दे रहे 4। अरे भीख की जो है बगैर गैरत की बिरयानी से गैरत की गंजी बेहतर है। तो इसलिए इसमें जो है मैं अपने अवाम को दिल खोल के कहता हूँ, हिम्मत से रहो। हुकूमतें आती, हुकूमतें जाती, सब 5-5 साल को, लेकिन हुकूमत बनाने वाली अवाम जो है कभी पस्त ना हो, हिम्मत ना हारे, हिम्मत से रहे। रियासत के अंदर दौरा करूंगा मैं, हर जगह से पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बेदारी। हाल में जमात इस्लामी वालों से मीटिंग हुई, मुतद्दा माज वालों से भी मीटिंग हुई, उनसे मैंने यही कहा कि हुकूमत को पूछने वाली एक ताकत की जरूरत है या नहीं है। तो पूरे इस बात पे मुत्तफिक है, अगर हैं तो किसकी रूप क्या होना चाहिए, तीसरी ताकत का रूप क्या होना चाहिए, वरना तीसरी ताकत नहीं तो मुसलमान मजबूर हो जाता। और मैं मेरे कौम को कभी मजबूर करना नहीं चाहता। सर, जहां कौम की बात आ रही है, हालिया इलेक्शंस में मुसलमानों ने कसीर तादाद में कांग्रेस को इख्तियार में लाया है। क्या सीएम इब्राहिम को पछतावा है कि वो जेडीएस से कांग्रेस को आए हैं, या दोबारा घर वापसी का सोच रहे हैं? सवाल इसमें देखिए, मैं जहां हूं हमें घर बनाने वाले हमें जहां है वो घर, जब घर बनाने की ताकत खुदा तुमने दिया है। कांग्रेस इतने सीटें हैं, मुझे मायूसी से नहीं, फैसला है रब का। हाजा मिन फजल रब्बी। 4 महीने हुआ ये हुकूमत को, अब कौम को सोचना हमको क्या मिला, ये सबसे बड़ी चीज है। सर, 5 गारंटी कार्ड जो दिए हैं उसमें तमाम को एक साथ तौर पर स्कीम्स में फायदा हो रहा है। कौन सा 5 गारंटी कार्ड, जैसे कि बिजली हो या गृहलक्ष्मी हो, स्कीम्स का जो है लोगों को फायदा हो रहा है सर? जनरल स्कीम जो है बीजेपी वाले भी दी, लेकिन तुम्हारे मसले अलग हैं। 4% रिजर्वेशन क्या हुआ, गौकशी की बिल क्या हुआ, 2B क्या हुआ, हिजाब का मसला क्या हुआ, 10,000 करोड़ रुपए बजट में दे दूं कर बोले थे, उसका क्या हुआ, ये भी तो है। आज 28,000 करोड़ दलित को दे रहे हैं, तुम्हें क्या मिला? जनरल स्कीम में रास्ता है, हवा है, पानी है, वो अल्लाह दिया सो है। पानी सबको मिल रहा है, हवा सबको मिल रही, सूरज की सबको रोशनी मिल रही, उनको मिल रही, हम ना मिल रही। सूरज की रोशनी मिल जा रही का तो क्या सूरज की पूजा करते हैं? सर, आपके हर फैसले से नौजवानों को एक असर होता है। जो मौजूदा 16 तारीख की आप एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 16 तारीख की एक फैसला किन दिन होगा? कोशिश करना हमारा काम है। मुसब्बिल असबाब रब्बुल आलमीन है। देखिए, मैं हर एक चीज अल्लाह के ऊपर दारोमदार रखता हूं। हम दुनिया के लिए सियासत नहीं कर रहे, बल्कि हुकूकुल इबाद का एक हिस्सा समझ के सियासत कर रहा हूं। हमारी आखिरत अच्छी होना है। आखिरत कब अच्छी होगी? आप ईमानदारी के साथ रहोगे, हर चीज का आपको हिसाब देना है। अमान, आप एमएलए बने, इसका हिसाब भी अल्लाह पूछता तुम ना। हराम से कमाओ तो अजाब, हलाल से कमाओ तो हिसाब। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, आप इससे कहीं चुकी नहीं सकते। ये एक सवाबी 500 साल सवाबी का हिसाब चलता है। हुजूर की हदीस है 500 साल सवाबी की अगर ये हालत हुई तो मेरी हालत क्या रहेगी? सर, जिस बीजेपी पार्टी से आज कोई नाराज है, उसके साथ अलायंस जो कर को जेडीएस वाले,
आप एक स्टेट लीडर था सर, आप इसमें बदलाव ला सकते हैं क्या? उम्मीद तो दे रही है आपको। कोशिश कर रहे हैं हमें लाना बोल के, मान्या अच्छी चीज, नहीं मान्या ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? और नेक्स्ट क्या है फिर, नहीं तुम्हें तुम्हारा रास्ता, हमना अपना रास्ता। आपके साथ बहुत बीवी को छोड़ने का वास्ते 3 तलाक होना, इनको छोड़ने 21 तलाक बस है। आपके साथ बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ से, मैसूर में बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं। हाँ सब मैसूर में नहीं, माँ पूरे रियासत के अंदर सब जो है जुड़ रहे हैं। तो उनका सभी क्या है? उन्होंने सब आ रहे हैं, 16 को आ रहे हैं, उन्होंने अपने राय मजार दे रहे हैं। तो अगर फाइनली बीजेपी के साथ अलायंस हो रहा है तो आप लोग हम नहीं रहते? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी चीजें बीजेपी मानती क्या? साचार कमीशन को बीजेपी मानती है, हिजाब को बीजेपी मानती है, 2B को बीजेपी मानती है, नहीं माने। अरे भाई तुम्हें शादी हो रहे, कौन सी भी बात बीवी नहीं मानती का तो क्या जुल्म का निकाह कर ले रही? हाँ सर एमएलए के इलेक्शंस के बाद मैसूर में जेडीएस बहुत कमजोर सी दिखाई दे रही है, अब इसको मजबूत करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेने? देखिए सबसे पहले जेडीएस को अपना विखार बचाना है कि जेडीएस सेक्युलर पार्टी है, ये साबित करना है। वो कोशिश में हम लगे हैं। अब इसमें हमारे साथ कौन आते हैं कौन जाते हैं नहीं मालूम, बाद में देखेंगे। जेडीएस नहीं है, अभी नीतीश कुमार की है, जनता दल है, मुलायम सिंह की है, केजरीवाल की है, लालू यादव की है, शरद पवार की है। सब ताकतें मुतहदा हो सकती हैं क्या एक जगह कर्नाटक के अंदर, उसकी कोशिश भी हो रही है। तो इसमें जो है हमें उम्मीद है कि हमें इसमें अच्छी तरह से कामयाब होते। सर जो भी दिल्ली में मीटिंग होगी आप उस वक्त शामिल नहीं थे, उसका क्या? उनको मालूम था, मैं गया था, खेल खराब होता है करके। अमित शाह के सामने झुक कर हारा डाले बैठूंगा मैं? हमेशा घर को मैं नहीं जाता, हमेशा जगह अमित शाह को बुलाता है, यहाँ को आओ कर को।